गुनगुन, दशहरे का मेला बस आने ही वाला है। हाँ मम्मा, जंगल के खुले मैदान में जोर शोर से तैयारियां चल रही है और कबूतर अंकल रावण का पुतला बना रहे हैं। हाँ बेटी, मुझे भी बहुत काम करना है। दशहरे के मेले में तो दूर दराज से ढेरों पंछी आते हैं। इतनी भीड़ होती है कि सबके हाथ काम से भर जाते हैं। मैं तो हर साल की तरह खाने का स्टॉल ही लगाऊंगी। वैसे मम्मा, आप क्या सोच रही हो बेचने का? गुनगुन बेटी, मैं तो इस बार खीर की दुकान लगाऊंगी, जिसके लिए खूब सारा दूध चाहिए होगा। अभी मैं दूध लेने जा रही हूँ। इतना कहकर रानू चिड़िया दूध वाले पंछी के पास उड़ चली। कालू जी देखो, दशहरे का मेला सज रहा है। तुम जानते हो कि इस दिन कितनी बिक्री होती है? गोरी, पर असली कमाई तो उस छोटी चिड़िया की होती है। वह जो भी बनाती है सबको बेहद स्वादिष्ट लगता है। तुम्हारी तरह नहीं, तुम जो भी बनाती हो उसे फेंकना पड़ता है, कोई खाता भी नहीं है। तो क्या हम इस बार कुछ नहीं बेचेंगे? ऐसे कैसे चलेगा? पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे, वरना सबकी कमाई हो जाएगी और हमारी दुकान खाली रह जाएगी। हा हा हा, मैं दुकान जरूर लगाऊंगा, मगर खाने पीने की चीजों का नहीं। इस बार मेरे पास एक शानदार आइडिया है। इसके लिए मैं अभी अपने मामा जी के जंगल जा रहा हूँ। उसी दौरान जंगल के दूसरी तरफ डाकू पंछियों का भी डेरा पड़ गया था। सुनो दोस्त, यह जंगल तो बहुत अमीर पंछियों का है। इस बार हम इन्हीं को लूटेंगे। बिल्कुल सही कहा सरदार, हम इंतजार करेंगे और फिर मौका मिलते ही सब कुछ लूट लेंगे। इधर शाम होते होते रानू चिड़िया अपने घर में खीर बनाने में जुटी थी। उसके खीर की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। कबूतर आकर बोला, वाह चिड़िया बहन, क्या बना रही हो? खुशबू तो गजब की है। भैया, कल दशहरा है, मेले में बेचने के लिए खीर बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं तो जरूर बाद के लिए भी खरीद लूंगा। हाँ, और सुबह सुबह खीर का स्वाद तो अलग ही होता है। अंकल, मम्मा ने तो पूरी 50 किलो खीर बना डाली है। ये कम पड़ने वाली नहीं। बहुत खूब चिड़िया, मेहनत रंग लाएगी। मेले में तुम्हारी खीर हाथों हाथ बिकेगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी मिट्ठू तोता आया और बोला, गोरी, इस बार कुछ अच्छा ही बनाना। पिछली बार तो तुम्हारी चना चाट में इतने कंकड़ थे कि मेरी चोंच में 3 दिन तक दर्द रहा। 20 रुपए की चना चाट खाकर 200 रुपए का दवा पर खर्च करना पड़ा। मिट्ठू, इस बार कालू जी ने तय किया है कि हम खाने पीने का सामान नहीं बेचेंगे, कुछ और ही करेंगे। वाह, पहली बार कालू ने कुछ अच्छा सोचा है। उधर कालू घर लौटकर एक बड़ा बॉक्स लाया। उसकी पत्नी गोरी ने पूछा, कालू जी, इसमें क्या है? गोरी, ये बहुत महंगी क्रीम है जो काले रंग को मिनटों में गोरा कर देगी। एक डिब्बी 500 रुपए की। सच में? तो मैं भी लगाऊंगी, फिर सब मुझे ही देखेंगे। अरे नहीं, हम ये क्रीम बेचकर काले पंछियों को फंसाएंगे। ये घटिया क्रीम है, लेकिन एक दिन की बिक्री से खूब पैसा कमा लेंगे। फिर हमें कौन पकड़ेगा? दोनों सोकर तैयारी करने लगे। सुबह मेला सज चुका था। शाम होते ही वहाँ भीड़ उमड़ पड़ी। चिड़िया गुनगुन के साथ खीर बेचने लगी। आओ आओ, गर्मा गर्म खीर सिर्फ 20 रुपए में। सभी पंछी लाइन लगाकर खीर खरीद रहे थे। दूसरी ओर कौवे चिल्ला रहे थे, आओ आओ, काले रंग को गोरा बनाओ, सिर्फ 500 रुपए में जादुई क्रीम। कुछ काले पंछी सच में फंस गए। एक ने कहा, मेरी शादी है, मुझे 2 डिब्बी चाहिए, और उसने तुरंत 1000 रुपए दे दिए। कौवे ठगने में सफल हो रहे थे, लेकिन तभी मेला रावण दहन की तैयारियों में व्यस्त हो गया। जैसे ही पुतले में आग लगी, भगदड़ मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर डाकू पंछी हमला कर बैठे। कबूतर और उसकी पत्नी को धमकाकर गहने और पैसे छीन लिए। कई पंछी डर के मारे अपनी जमा पूंजी लुटाने लगे। आज कौवों का भी अच्छा फायदा हुआ था। उन्होंने अच्छी कमाई कर ली थी। फिर चोरों ने कौवों को भी घेर लिया। उनका सारा पैसा भी छीन लिया गया। कालू जी, हमारी सारी मेहनत लुट गई। अब मैं सोने का हार कहाँ से बनवाऊंगी? इधर रानू और उसकी बेटी गुनगुन अपनी दुकान समेट रही थी। तभी डाकू वहाँ आ धमके और बोले, कहाँ भागने की तैयारी कर रही? जल्दी पैसे दे दो, वरना तुम्हारी बेटी की जान चली जाएगी। चिड़िया ने डरते हुए पूरी पोटली उनकी हवाले कर दी। वाह, इस चिड़िया के पास तो सबसे ज्यादा पैसे हैं।
और सब कमाई इस खीर से हुई है। हाँ सरदार, भूख लगी है, चलो इसकी खीर चख लेते हैं। फिर डाकू खीर पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने खीर खाई कुछ ही पलों में सब बेहोश होकर गिर पड़े। असल में चिड़िया ने पहले ही खीर में बेहोशी की दवा मिला दी थी। रानू ने तुरंत पुलिस को बुलाकर सारे डाकुओं को जेल भिजवा दिया। सभी पंछियों की चोरी हुई चीजें वापस मिल गई। कौवा ने खुशी से कहा, कालू, अब तो मेरा सोने का हार जरूर बनेगा। ये सब चिड़िया बहन की समझदारी से हुआ है। सबने मिलकर रानू की तारीफ की और अपने अपने घर हंसी खुशी लौट गए। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ओर से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।